मीन प्रोपोर्शनल आज का हमारा टॉपिक है। समझते हैं कि क्या कंसेप्ट है मीन प्रोपोर्शनल का। फ़र्ज़ करें हमारे पास अली, ठीक है, एक स्टूडेंट है अली, एक है हमारे पास जी बिलाल, और लास्ट में हमारे पास हैं जी ज़ारा। ठीक है, हुआ इस तरह से कि ज़ारा के मार्क्स आए हैं जी 24 और बिलाल के मार्क्स आए हैं 12 और अली के मार्क्स आए हैं 6। अगर आप इनमें आपस में रिलेशन देखें तो अली और बिलाल की अगर रेशो वाइज देखे जाएँ तो अली के मार्क्स और बिलाल के मार्क्स की जो रेशो बनती है वो 1:2 बनती है। यानी यहाँ से अगर हम देखें 6:12 अगर हम देखें तो ये 1:2 बनती है। ठीक है, और इसी तरह से अगर चलें यहाँ पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आगे बात करते हैं। इसी तरह अगर बिलाल के मार्क्स की रेशो और ज़ारा के मार्क्स की रेशो ली जाए तो ये भी 1:2 ही बनती है। ये भी ज़रा चेक करते हैं। देखें जी, बिलाल के मार्क्स हैं 12 और ज़ारा के मार्क्स हैं 24। तो यहाँ पे हम साफ है, नज़र आ रहा है हमें कि ये 1:2 ही बन रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर हम देखें तो बिलाल जो है, बिलाल के मार्क्स की का यानी यहाँ पे ये रोल है कि बिलाल के मार्क्स अली के साथ अगर इनकी रेशो यानी अली और बिलाल के मार्क्स की रेशो ली जाए और बिलाल और ज़ारा के मार्क्स की रेशो ली जाए तो बराबर आ जाती हैं। तो बिलाल जो है चूँकि मीन में आ रहे हैं, यानी दरमियान में आ रहे हैं और एक कनेक्शन प्रोड्यूस कर रहे हैं, यानी यहाँ पर अली और ज़ारा अगर इनके आपस में मार्क्स देखे जाएँ तो इनमें रेशोज़ एक अलग रेशो है जो कि 1:4 बनती है। लेकिन बिलाल के मार्क्स अगर बीच में ले आते हैं तो एक हमारे पास प्रोपोर्शन आ जाती है। ठीक है, तो बिलाल अगर यानी यहाँ पे देखा जाए पोजीशन वाइज तो प्रोपोर्शन पर है, मीन प्रोपोर्शन पर है। अब इसी को हम अप्लाई करते हैं मीन प्रोपोर्शन के कॉन्सेप्ट को। यानी यहाँ पर के फ़र्ज़ करें हमारे पास ए बी सी डी यानी ए बी और सी अगर 3 क्वांटिटीज़ हों। ठीक है, यानी यहाँ पर जैसे ऊपर मैंने आपको अली, बिलाल और ज़ारा की बात की थी तो इसमें बिलाल यानी जो मीन प्रोपोर्शनल थे, इसी तरह यहाँ पर बी जो होगा ये मीन प्रोपोर्शनल होगा जिसको हमने फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पर हम पहले एक प्रोपोर्शन कायम करेंगे जो कि आप डेफिनेशन जानती हैं। प्रोपोर्शन तब होती है जब रेशोज़ बराबर हों। तो बी जो है उसकी पोजीशन चूँकि मीन पर है तो हम ए रेशो बी को बराबर लिखेंगे बी रेशो सी के। ठीक है, और यहाँ पर अब चूँकि प्रोपोर्शन कायम होगी तो लॉ ऑफ प्रोपोर्शन की बेस पर प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। अब आप जानते हैं कि एक्सट्रीम्स में हमारे पास ए और सी आ रहे हैं और मीन्स पे हमारे पास बी आ रहा है। ठीक है, बी 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो इसमें हम लॉ लिखेंगे यहाँ पर जो हम जानते हैं, और इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स और इसके मुताबिक जो है इनका जो प्रोडक्ट बनता है यानी बी स्क्वायर आ जाएगा, बी मल्टीप्लाई बाय बी, बी स्क्वायर के बराबर है। और इसी तरह से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यहाँ पे अप्लाई किया और बेसिस सेम ऑफ पावर ऐड हो जाती है। इस एक्सट्रीम से हमारे पास ए और सी आ रहा है। ठीक है, अब बी स्क्वायर है, हमें बी फाइंड आउट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे जी, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड पे। क्योंकि स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट जब भी लिया जाता है प्लस माइनस का साइन आता है। ठीक है, इसका रीज़न मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। और स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बी जो है वो यानी सेपरेट हो जाएगा। यहाँ से बी की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव में स्क्वायर रूट ऑफ ए सी आ रही है। अब ये प्लस माइनस जो है बेसिकली ये प्रॉब्लम पे रिलेट करता है कि कौन सा प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं। जैसे मार्क्स की बात की जाए तो यहाँ पर अंडरस्टूड बात है कि पॉजिटिव में ही नंबर है। ठीक है, इसलिए बी की वैल्यू पॉजिटिव में ही आएगी। तो ये बेसिकली आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने देखा कि मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है और कैसे इसको फाइंड आउट किया जाए।